बिहार दरोगा प्रेस्टिक सेट उत्तर व्याख्या सेवन। आइए देखिए दोस्तों, प्रेस्टिक सेट उत्तर व्याख्या सेवन। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम में भारतीय विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की तथा शिक्षा प्रणाली में कई व्यापक सुधार किया। इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा तय करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय को मान्यता देने के नियम को और सख्त बनाया गया। जापान और रूस। पोर्ट्समाउथ की संधि द ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ जापान तथा रूस के मध्य 5 सितंबर 1905 को हुई थी। इसी संधि के द्वारा जापान रूस के मध्य युद्ध की समाप्ति हुई थी। पित्त आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र को समर्थन किया था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने किया था। बीटा प्रथम, इस वंश के स्थापक बीटा प्रथम थे। काकतीय वंश की राजधानी अमकोड थी। कुछ प्रमुख राजवंश तथा उनके स्थापक निम्न में। राजवंश स्थापक राजधानी: हुड वंश तोमरान स्थापक। राजधानी सियाटलकोट। गंगा वंश प्रजास्थ पंचकुलाल। चंदेल वंश ननुक खजूरो। कलचुरी वंश कोकलल त्रिपुरी। होयसल वंश विष्णुवर्धन द्वारा समुद्र। कात्यायनी गांगुली प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। पहली बार महिलाओं ने 1879 को बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में बम्बई में हुआ था। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम तथा गरम दल में विभाजित हुआ था। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में श्रीमती एनी वेसेट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में प्रत्येक सदस्यों हेतु खादी वस्त्र निर्माण किया गया था। मजहरुल हक। राष्ट्रवादी आंदोलन और अरहारा आंदोलन को मजहरुल हक ने शुरू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। बत्तख मियाँ भारत में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में 1917 में किया गया था। तीनकटिया पद्धति का संबंध चंपारण आंदोलन से है। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी बिहार आए थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई आदि महात्मा गांधी के सहयोगी थे।
लाला लाजपत राय तथा दीवान चमन लाल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमन लाल इसके प्रथम सचिव थे। खेराडीही ताम्रपाषाण युग में बिहार में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की गई थी, जिसमें चिरांद, ताराडीही, सोनपुर आदि शामिल है। खैराडी स्थल बिहार में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का ये देखिए दोस्तों, 1858 हड़प्पा सभ्यता के लोग ने प्राचीन मेसोपोटामियम की सभ्यता की तरह ही लेखन की कला का आविष्कार किया था। ऐतिहासिक रूस में हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज 1853 में हुई थी। हालांकि अभी तक इस लिपि में पढ़ा नहीं जा सकता। लघुवंश दिलवाड़ा का जैन मंदिर गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में बनवाया गया था। बलबन दिल्ली के सल्तनत के सर्वाधिक समय तक का शासन करने वाला, इसका शासनकाल 1266 से 87 तक था। बलबन का मूल नाम उल्लू खां था। यह जाति का तुर्क था। इसके पिता उच्च श्रेणी से सरदार थे। इसने मंगोलों के आक्रमण के रोकथाम हेतु सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसने सीजादो एंड पैबोस प्रसिद्ध पद्धति का परिचालन शुरू करवाया था। केवल अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास ही स्थित स्थान मिसिरी को अपनी राजधानी बनाया था, पर मृत्यु होने के कारण वह उक्त कार्य को नहीं कर सका। लेकिन उसके कुतुब मीनार के एक प्रवेश द्वार को और जुड़वाया, जो अलाई दरवाजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसी के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र आता है, यह जिसमें यूरोपीय संघ के देश के साथ साथ आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein है। 23 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बाल दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। 2024 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में कुल पाँच व्यक्ति को भारत रत्न देने का घोषणा की गई, जो निम्न में कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, इनायत खां,
शाहजहां के जीवन पर आधारित शाहजहांनामा इनायत खां की कृति है। वैसे अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। MDR SDR की कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। इसे किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत रखा जाता है। SDR को IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतरिक्ष संपत्ति के रूप में बनाया गया था। मुद्रास्फीति का बेरोजगारी। डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित फिलिप्स वर्क ब्रिटेन के 1861 से 1957 तक के आधुनिक आंकड़ों पर आधारित है। फिलिप्स ब्रेक बेरोजगारी की दर, मौद्रिक मजदूरी और वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति की दर से संबंध स्थापित करता है। राजकोषीय घाट एवं राजस्व घाट। राजकोषीय घाट और राजस्व घाट के जुड़ाव घटा के नाम से जाना जाता है। यह दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए होते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच के अंतर है। राजस्व घाट सरकार के राजस्व और राजस्व व्यय के बीच के अंतर। आर्थिक विकास के लिए भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था आर्थिक विकास के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। पूंजीगत प्रतिक्रिया सरकार को शेयरों के रूप में भी धनराशि मिलती है। यह संपत्तियों को बेचने की भी पूंजीगत प्राप्तियां में शामिल नहीं है। शेयर पूंजी, लाभांश, ऋण, अनुदान, संपत्ति की बिक्री, पूंजीगत अनुदान, विदेशी निवेश, आंतरिक संचयन। तमिलनाडु। रिलायंस इंडस्ट्री ने चेन्नई के निकट भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण आरंभ किया। केंद्र आयुर्वेद अनुसंधान परिषद CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। CCRAS ने आयुर्वेदिक क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने की PRAGATI 2024 नामक योजना को आरंभ किया। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत के स्वच्छ सुरंग के दर्जा प्राप्त हुआ है। यह असम के गुवाहाटी के अरुणाचल प्रदेश में तवांग में जोड़ता है। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुणे। भारतीय थल सेना एवं पुलिस बलों समूह ने संयुक्त रूप से देश के प्रथम संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया है। यह पार्क एकता एवं संविधान में वर्णित मूल्यों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नक्षय सभा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं एस्ट्रोकेम्स द्वारा आरंभ की गई नक्षत्र सभा एक नवीन खगोलीय पर्यटन पहल है। इसके उद्देश्य एक व्यापक खगोलीय अनुभव प्रदान करता है।
यह जून 2024 के मध्य आरंभ होकर 2025 तक चलेगी, जिसमें उत्तराखंड में इमर्सिव इवेंट आयोजित किए जाएंगे। जापान में विश्व प्रथम 6G डिवाइस जापान में लॉन्च किया गया है। अभी अपने भारत में 5G चल रहा है, वहाँ पे 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है जापान में। केंद्र सरकार, ये आपका हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण का सम्मानित किया जाएगा। जेनी एम्पेनबैक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में किया गया था। 2024 में यह पुरस्कार जर्मनी के लेखिका जेनी एम्पेनबैक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। माइकल हॉफमैन ने इस पुस्तक को जर्मन से अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया था। बाली 18 मई से 25 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में 10वें विश्व जल मंच वर्ल्ड वाटर फोरम आयोजित किया गया। इसका थीम था कि झांसी समृद्धि के लिए जल। ईरान, भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। यात्रा एंड पैटर्न विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यात्रा एंड पैटर्न विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। श्रेष्ठ देश अमेरिका। मालदीव भारत के रुपए भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इस रणनीति के उद्देश्य अमेरिका डॉलर में निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण का सुधार करना है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (ACPA) के अध्यक्ष बन गए हैं। वह चौथी बार ACPA के अध्यक्ष होंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण तिब्बत कहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC भारत और चीन के बीच विभाजन को रखा है। अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम चीन द्वारा बदली गई है। अबू धाबी को देखा जाए, एक 16वें भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के राजधानी अबू धाबी में संपन्न हुआ। उद्देश्य विश्व जलवायु कार्यवाही, नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और सत्ता के विकास जैसे प्रमुख मुद्दे पर बातचीत को बढ़ावा देना। जैसलमेर भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति जैसलमेर जिले में पोखरण में संपन्न हुआ। यह अभ्यास देश में विभिन्न स्थलों पर आयोजित
किया जा रहा है, जिसमें जैसलमेर और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शामिल है। मलेरिया। हाल ही में चर्चा में रहा यहूद घोषणा पत्र का संबंध अफ्रीका से है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देश ने मलेरिया से होने वाले मौत के ख़त्म करने का फैसला लिया है। याऊड अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। लॉस एंजिल्स 2028। 1900 के बाद 2028 ओलंपिक के क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम भी इसमें भाग लेंगी। 2028 को ओलंपिक लॉस एंजिल्स में होगा। थिंग्स लोकेट डायगोनली अप्रोचेस ईच अदर। करोड़कार करोड़ का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे करोड़कार कहते हैं। यमुना पर्यायवाची शब्द। यमुना का कालिदी कर्ता। लक्ष्मी कमला भार्गवी। सरस्वती भारती शारदा। प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाता है प्रविशेषण कहलाता है। नैराश्य शोभा नदी नहर आदि स्त्रीलिंग शब्द है। शोभा नदी नहर आदि स्त्रीलिंग शब्द है। अनुदान आवेदन आदि पुल्लिंग शब्द है। मुझे भारी दुख हुआ यह वाक्य अशुद्ध है। इसमें भारी की जगह बहुत शब्द का प्रयोग होगा। बहुत शब्द का प्रयोग। शुद्ध वाक्य मुझे बहुत दुख हुआ। बास जल संधि तस्माद सागर एवं दक्षिणी सागर के जोड़ने वाली जल संधि बास जल संधि है। कावरड़ झील भारत के एशिया के सबसे बड़ी गोखूर झील है। यह बेगूसराय जिले में स्थित है। यह अलवणीय जल की झील है और बिहार का पहला रामसर स्थल है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी लवणीय जल की झील है। यह गोखूर की झील नहीं। भोजताल झील भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजताल झील भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नक्की झील राजस्थान में स्थित है। नक्की झील। कयूरिंग तंबाकू की पत्ती को सुखाने के लिए प्रक्रिया को कयूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा स्थान है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरबिका होती है। 1874 ईस्वी देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराक नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल में आयरन
वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। देश में सबसे बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी एवं खरगाई नदी के संगम के समीप स्थापित किया गया था। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। पैपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हुए हैं। दादर एवं नागर हवेली 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक देशकीय विधि वाला केंद्रीय प्रदेश दादर एंड नगर हवेली 55.99%, वही दूसरे तीसरे स्थान पर करम दमन और दीव 53.8 एंड पुडुचेरी में 28.1 है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 6.3% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रमुख दिवस एंड तिथि। विश्व खनन दिवस 16 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। तेलंगाना कौला वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं संबंधित राष्ट्रीय अभयारण्य राज्य कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। कैमूर अवेहर अभयारण्य पंजाब। डम्फा अभयारण्य मिजोरम। सुल्तानपुर अभयारण्य आपका हरियाणा हो जाएगा। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों के द्वारा करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने अधिकार दिया गया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के मान्यता मिली। साथ ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 29 अगस्त 1947 को VN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी का एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इसमें शामिल अन्य सदस्य भी निम्न थे: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधव राव P.L. मित्र के स्थान पर D.P. खेतान, इनके मृत्यु के बाद T.T.
कृष्णामाचारी। सितंबर 1946 ईस्वी का जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 25 जनवरी 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 335 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से शामिल कुछ अन्य उपबंधक नीति निर्देशक दिशांत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र के ख्यातिप्रख्यात व्यक्तियों को मनोनयन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रस्तावना मौलिक अधिकार ये सब लिया गया है अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की स्वच्छता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन इत्यादि। भारतीय संविधान कुल 22 भाग है। भाग 5 में संघ अनु 52 से 51 तक, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अनु 239 से 242 तक, भाग 9 से पंचायत अनु 243 से 243 क तक, भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध अनु 245 से 263 तक। अनुच्छेद 30 में देखिए, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु से शीर्ष संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद 27 किस धर्म के प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूटा। अनुच्छेद 28 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने का स्वतंत्र। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधित अधिकार। HD देवगौड़ा। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने निम्न में इंदिरा गांधी 1966 से 1967 तक थी। HD देवगौड़ा 1966 से 67 तक। I.K. गुजराल 1957 से 1958 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति क्रमशः जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 3 प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके पदावधि दौरान हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना को उल्लेख किया गया। राज्यसभा सदस्य में संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य को चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। सर्वाधिक राज्यसभा एक सदस्य उत्तर प्रदेश 31 है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 समान।
महाराष्ट्र 19, उड़ीसा 10, छत्तीसगढ़ 5, बिहार 16, राजस्थान 10, हरियाणा 5, कर्नाटक 12, केरल 9, झारखंड 6। 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 से 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एंड उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनने के अधिकार दिया गया। 13वें संविधान संशोधन 1962 ईस्वी को इसके अंतर्गत नागालैंड संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। 20वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 ईस्वी को इसके अंतर्गत अधिनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों को नियुक्त को वैधता प्रदान की गई। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 ईस्वी में इसके द्वारा असम के अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। लॉर्ड कर्जन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। यह अन्य सभी कथन सत्य है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977, जेबी के राय समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। राष्ट्र ध्वज को राष्ट्र शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का निधन हो जाने पर संपूर्ण देश के राष्ट्र ध्वज को 12 दिन तक झुकाए दिया जाता है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति को निधन हो जाए तो 7 दिनों तक के लिए राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने प्रस्तुत किया। भारत के संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका गलनांक उच्च होता है। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड SiO2 का गलनांक उच्च होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक क्रम 1713 डिग्री और 2950 डिग्री होता है। इसका घनत्व लगभग 2.648 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पोटेशियम क्लोराइड। रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड एक प्रकार का लवण है जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के रेडियोधार्मिकता से बचने के लिए किया जाता है। पोटेशियम साइट्रेट C6H5O7। पोटेशियम नाइट्रोजन KNO3। CHO एल्डिहाइड एंड सुगंधित वाला कार्बनिक अणु है जो मानव शरीर और पौधे और इन में पाए जाते हैं। इसका रासायनिक सूत्र RCHO होता है। इसके R का मतलब एल्काइल श्रृंखला से है तथा CHO हाइड्राइड समूह का दर्शाता है। हाइड्रोजन सल्फराइड। हवा में हाइड्रोजन सल्फराइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है और इसका उपयोग
शल्यक्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इसके मूर्तियों का सांचे भी बनाए जाते हैं। मूर्तियाँ के सांचे भी बनाए जाते हैं। अंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। अंत में बैक्टीरिया आवश्यक पोषक तत्व के आपूर्ति करने, विटामिन के संश्लेषण करने, सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। आवासवी जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना हो तो उसके अवायविक श्वसन कहते हैं। अवायवी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा जीवन, वसा और शर्करा जैसे ईंधन को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कोशीय श्वसन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवन खनन पदार्थ के अणुओं के साथ ऑक्सीजन का संयोजन करते हैं। कोशिका श्वसन हृदय से रक्त इन कोशिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है और एल्वियोलिक से ऑक्सीजन एकत्र करते हैं। दाद कवक द्वारा होने वाली बीमारी निम्न में दमा, दाद, गंजापन, एथलीट फुट, खाज इत्यादि। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग हैजा, टिटेनस, टाइफाइड, क्षयरोग इत्यादि। परजीवी द्वारा होने वाला रोग मलेरिया, पायरिया, पैचिस, कालाजोर, सोने की बीमारी इत्यादि। अंडाशय प्राथमिक महिला प्रजनन अंग है जिसमें अंडे उत्पन्न होते हैं जो एक युग्म के रूप में मनुष्य और अन्य कशेरुकी में मौजूद होता है। फलोपियन ट्यूब को गर्भाशय नली डिंबवाहिनी के रूप में जाना जाता है। मानव मादा में युग्मित नलिका है जो गर्भाशय में अंडाशय तक फैली है। यानी स्तनधारियों में मादा जननांग को लोचदार तथा पेशिया भाग है। साइटोप्लाज्म कोशिका में भरे जाने वाला तरल पदार्थ मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह जल, लवण और विभिन्न कार्बनिक अणुओं से बना होता है। गोलाजिक यह प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करने और पैकेज करने में मदद करता है और विशेष रूप में कोशिका से निर्गत होने वाला प्रोटीन है। जाइलम यह संवहनी पौधों में पाए जाने वाला एक जटिल अस्थायी ऊतक है। यह जड़ों में पौधे के अन्य भागों तक पानी, खनिज और पोषक तत्व को पहुंचने के लिए जिम्मेदार है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक। एंजाइम की सहायता से जटिल खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। कुछ प्रमुख एंजाइम निम्न लाइपेज एंजाइमों को एक समूह को अंत में वसा को पचाने में मदद करता है।
एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। मोल्टेज लाल में पाया जाता है। शर्करा मोल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। ट्रिप्सिन छोटी आंत में पाए जाते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है।